हेलो स्टूडेंट, चलिए आज हम लोग देखेंगे एसएससी जीडी 2025 के एग्जाम में पूछे गए डिफ़िकल्ट क्वेश्चंस। तो ये सेकंड नंबर पे है, ठीक है। इसको केवल 14% लोगों ने सही अटेम्प्ट किया है, 47.29% लोगों ने क्या किया, इसको रॉन्ग अटेम्प्ट किया है, ठीक है। और ये आपका जो क्वेश्चन पूछा गया था 13 फरवरी का है, ठीक है। सुबह 9 से 10 वाली शिफ्ट की थी। तो क्वेश्चन देखो क्या कह रहा है कि आशीष के दो पोते केतन और महेश हैं, ठीक है। 15 वर्षीय केतन को आशीष की संपत्ति से कुछ धनराशि मिलती है, ठीक है। और 16 वर्षीय महेश को बाकी धनराशि मिलती है। तो मतलब जो आपको धन है, ठीक है, केतन और महेश में डिवाइड करना है। केतन की उम्र है वो 15 साल है और महेश की उम्र है वो 16 साल है, ठीक है। लेकिन केतन और महेश की धनराशि तभी मिलेगी जब वो 23 वर्ष के हो जाएंगे। तो मतलब इसको 23 वर्ष होने के लिए 8 साल का सफ़र तय करना पड़ेगा और इसको 23 वर्ष का होने के लिए 7 साल का सफ़र तय करना पड़ेगा, ठीक है। और तब तक धनराशि बैंक में जमा रहेगी, ठीक है। उस पर वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज 4% की दर से ब्याज मिलेगा। जब दोनों 23 वर्ष के हो जाते हैं तो उन्हें समान धनराशि मिलती है। मतलब क्या है, एक चक्रवृद्धि ब्याज है तो चक्रवृद्धि ब्याज में क्या होगा, मिश्र धन दोनों का क्या होगा, सेम होगा, यानी A1 = A2। अब क्या बोल रहा है, आशीष के पास कुल धनराशि 25,500 थी, ठीक है। तो अब हमें पता है जो ए का फॉर्मूला होता है, क्या होता है, A होता है P1 + R/100⁴n, ठीक है। तो हमें क्या है, दो पार्ट में डिवाइड करना है। तो पहले वाले को P1 मान लेंगे, दूसरे वाले को P2। तो देखो इसमें क्या करना होता है, P1 और 1 + R/100। तो R की वैल्यू कितनी थी, 4%, ठीक है। तो अगर R कितना है, 4% है, तो ये हो जाएगा 4% लिखते हैं 1/25। अगर 1 रुपये ब्याज मिलेगा तो ये हो जाएगा 26/25, ठीक है। तो यहाँ से लिखते हैं इंटू 26/25। तो पहले वाले को कितने साल लग रहे हैं, 8 साल, ठीक है। 23 साल का होने में। और दूसरे वाले को कितने लग रहे हैं, P1 P2, इसको लग रहे हैं 7 साल, ठीक है। तो P1/P2, अब देखो रहा है, ये वैल्यू है 8 है, ये 7 है, तो पावर कम हो जाएगी, ठीक है। तो ये यहाँ पर 26/25 बचेगा, तो ये हो जाएगा 25/26। ये पावर का खेल है, ठीक है। अब देखो P1 P2 कितना हो गया रेशियो, 25:26 हो गया। अब P1 क्या हो गया, 25 यूनिट, और P2 हो गया 26 यूनिट। तो P1 + P2 टोटल कितना हो गया, टोटल हो गया 51, ठीक है। तो 51 यूनिट की वैल्यू दी हुई है 25,500। टोटल धन यही था 25,500, ठीक है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 500। अब आपसे पूछा क्या जा रहा है, शुरुआत में आशीष ने महेश को कितनी राशि दी। तो महेश क्या है, ये बाद वाला है P2। तो 26 यूनिट की वैल्यू हमें निकालनी है। तो 26 यूनिट की वैल्यू क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 500 × 26, तो 26×5 कितना होता है, 130 होता है, ठीक है। 13,000 रुपये हमारा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है कि क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। और इसको यार इतना रामायण लिखने की ज़रूरत भी नहीं है, बस आपको क्या करना होता है, देखो P1/P2 ले लो, ठीक है। अब आपने क्या था, ये 26/25 था, ठीक है। अगर पहले वाले की पावर क्या है, समझ नहीं आ रहा, पहले वाले की पावर अगर ज़्यादा है तो ये रेशियो पलट कर लिख देंगे, ठीक है। 25/26 समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अगर पहले वाले की वैल्यू क्या है, ज़्यादा है, अगर ये कम होती तो रेशियो सेम एज इट इज उतार देते बस। 51 की वैल्यू 25,500, तो 1 यूनिट की वैल्यू 500, तो 26 यूनिट की वैल्यू 13,000, बस सॉल्व हो जाता है।